ओवैसी साहब, कुछ लोगों का मानना है कि आप एक रेबल राउजर हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को भड़काते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आप सुपरमैन हैं, आज के आधुनिक युग के जो मुसलमान हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप सुपरमैन हैं। कुछ लोगों की ये राय है कि आप दरअसल भारत के लिए एक खतरा है। तो आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप दर्शक ये जानना चाहते हैं, मुल्क को मजबूत करना चाह रहा हूं, दर्शक ये मुल्क जानना से चाहते फिरका परस्ती खात्मा करना चाह रहा हूं, मुल्क से उन मौका परस्त। तो कैसे इन फिरका परस्त ताकतों का, मौका परस्त ताकतों का जिनका जिक्र करते हैं, मौका परस्ती ही इस मुल्क को डुबा रही है। आप भी तो फिरका परस्ती नहीं कर रहे कहीं? कौन सी फिरका परस्ती? मौका परस्ती नहीं कर रहे? फिरका परस्त? अगर आप किसी से इंसाफ करेंगे तो यकीनन ये जो गैप है वो कम होगा। इंसाफ करने से गैप कम होगा ना। क्या यही कारण है कि अब आप बिहार में जा रहे हैं? क्या यही कारण है कि आपने किशनगंज में जाके इतनी बड़ी रैली की? किशनगंज में मैं शुक्रगुजार हूं किशनगंज की आवाम का कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि लाखों की तादाद में लोग निकल कर आएंगे। सीमांचल की पसमानदगी के सिलसिले में जलसा हुआ और यकीनन इसके पसमानदगी में जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी और नीतीश कुमार हैं, बराबर मुलविस हैं। आप बताइए कि स्कॉलरशिप के पैसे अगर 2 करोड़ सीमांचल को मिलते हैं तो एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट को 45 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं पूरे सीमांचल की बात कर रहा हूं, जिसमें मुसलमान, ओबीसी, दलित, जात बरादरी के मुख्तलिफ लोग रहते हैं। जो 24 सीटें हैं पूरे इलाके की, ऐसा बताया जा रहा है कि आप जो है अब की बार वहां पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सच है कि नहीं है? मैं सीमांचल की आवाम ने हमको जो मोहब्बत से नवाजा, मेरे पास अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए, मगर हम कोई फैसला नहीं लिए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने का। जब लेंगे बताएंगे। आप कह रहे हैं फैसला नहीं लिया, लेकिन देखिए आपके जो व्यक्ति जो आपके साथ स्टेज पे थे, और सुनता हूं कि अब वो वहां से किशनगंज से शायद चुनाव भी लड़ेंगे, अख्तर उल ईमान साहब, वो तो घर घर जाके मांग रहे हैं लोगों से वोट कि मैं ओवैसी साहब का नेतृत्व मैं यहाँ पे करने आ रहा हूं। अख्तर उल ईमान साहब वहां के 3 मरतबा के सांसद रहे हैं जी, मकबूल लीडर हैं, और वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सबसे उनका रास्ता रह चुका है, ये आप भी जानते हैं। वो और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है। हमारी पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। रहा सवाल बिहार में हम क्या करने जा रहे हैं, आपको जरूर मालूम होगा। इतनी जल्दी क्यों है सब? किशनगंज में जो आपने रैली की, उसी प्रकार से हो सकता है आप आगे चल के मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में आप रैली करें, या मेरठ में करें, बागपत में करें, आजमगढ़ में करें। सुनता हूं कि आप करना भी चाह रहे थे, लेकिन आपको प्रशासन इजाजत नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश में एक सभा करने की इजाजत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि डर है कि आप भड़काऊ भाषण देंगे, मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात को कर सकता हूं। क्या उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की प्राइवेट जागीर है? बेंगलुरु में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरे कैंडिडेट्स हैं, और सिद्धारामैया को इतना खौफ है कि एक पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत नहीं देते। नहीं सर, मैं बताऊं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी के खिलाफ कुछ कह देगा तो आप तमाम लोग गिर जाएंगे। आज देखिए आपने ऐसा कहा, देखिए आज कहां गया? ऐसा भी है। मैं इससे कह रहा हूं, देखिए मेरी बात आपको पसंद नहीं है, मगर मुझे यह हक है कि अपनी बात को रखूं, मगर ये कंट्रोल्ड फ्रीडम एक्सप्रेशन क्या बात है? बात तो अगर मैं कल तारीफ करना शुरू कर दूं समाजवादी पार्टी की और सिद्धारामैया, तो बोलेंगे हाँ आ जाइए। ये नहीं हो सकता। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि यकीनन मैं ऐसी बातें कहूंगा और कहते रहेंगे जिससे उनको मैं एक्सपोज करूंगा, उनकी रातों की नींद खराब जरूर होगी। यानी ये जितने आज तक जो कोई सेकुलरिज्म के, सेकुलर राजनीति के जो खंबे थे जितने, अब असदुद्दीन ओवैसी उन सभी खंबों को धराशायी करेंगे। उन सब लोगों को जो आप कह रहे हैं एक्सपोज करेंगे। खंबे हैं या बंबू हैं मुझे नहीं मालूम, मगर हकीकत मैं बयान करूंगा।